हेलो दोस्तों, आ गए हम एक नए चैप्टर को लेकर। क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 है टीएस ग्रेवाल की बुक में, और चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो भाई, ये चैप्टर जो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो आपको नाम से इक्वेशन मैथमेटिक्स का एक वो दिख रहा होगा। इक्वेशन क्या कहना चाहता है ये चैप्टर हमसे, और क्या सिखाना चाहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है भाई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आपको एक चैप्टर क्लियर होना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, अगर वो क्लियर है तो ही जाके आपको ये समझ में आएगा। तो पहले अपने बेसिक टर्म्स ऑफ जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसे क्लियर करके रखना, और उसके बाद आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, एक वर्ड, एक होती है हमारी असेट। क्या होती है भाई? एक होती है हमारी असेट। ठीक है, एक होता है हमारा कैपिटल, और एक क्या होता है हमारी लाइबिलिटी। तो ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर मैं बात करूं असेट की, किसकी बात करूं भाई? असेट्स। तो असेट जो आता है एक बिजनेस के अंदर, टोटल जो असेट होता है वो कहाँ से आता है? वो दो जगहों से आता है। या तो कैपिटल के थ्रू, या तो मालिक जो ओनर होगा वो पैसा लगाएगा कैपिटल के फॉर्म में, वही पूरी असेट बन जाएगी। या तो वो क्या, या तो कहाँ से आएगा? बाहर से उधार लेके, जिससे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार होगा, ये देखा जाए कि असेट जो होता है क्या होता है भाई? असेट जो होता है वो इक्वल होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। तो इक्वेशन कौन सी थी हमारी? असेट इक्वल होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। यही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी को हमें अच्छे से समझना है। तो इन सिंपल मैं कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये एक रिलेशन बना रही है। क्या बना रही है भाई? ये एक तरह का रिलेशन क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है भाई? रिलेशन। रिलेशन किसके बीच के? रिलेशन असेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। मतलब असेट, कैपिटल और लाइबिलिटी के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर बात करें इसकी जो डेफिनेशन के हिसाब से इस चैप्टर की, तो देखो एक बात पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट असेट्स ऑफ द बिजनेस आर, मतलब कहता है कि जो बिजनेस की असेट्स होती है आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी का टोटल, एंड टोटल कैपिटल, जिसे कैपिटल को क्या बोलते हैं? ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। इसके इक्वल होता है। तो वही बात बोली जो मैंने आपको बताई कि असेट इक्वल होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छे समझते हैं और चीजें। ठीक है, एक बार और इसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। वही वाली बात है, कह रहा अकाउंटिंग इक्वेशन इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है दैट ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर आल्सो इक्वल टू द टोटल लायबिलिटी। वही वाली बात। ठीक है ना, कि असेट इक्वल होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, फिर से उसी चीज को मैंने उसी के फॉर्म में लिखा है। कुछ वर्ड याद रखना आप याद ये रखना कि असेट, देखो ये कैपिटल हो गई, लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, याद रखना कैपिटल को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, नेट वर्थ भी बोल के हम इसे निकाल सकते हैं असेट माइनस लायबिलिटी करके। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बेसिक इसमें ज्ञान देना चाहूँ ना, तो और भी आपको समझना। जैसे मैंने बताया कि असेट है मेरी, ये मैंने बताया कि असेट, तो याद रखना असेट का मतलब ये नहीं कि असेट, तो असेट में क्या क्या चीज़ें होती है हमारे पास? असेट में देखो हमारे पास कैश होता है। ठीक है, हमारे पास असेट में कैश हो गया, प्लस हमारे पास फर्नीचर होता है। ठीक है, हमारे पास स्टॉक होता है। ठीक है, हमारे पास स्टॉक हो गया, हमारे पास बिल्डिंग होती है। ठीक है, हमारे पास डेटर होता है। ठीक है, हमारे पास बैंक होता है, और भी बहुत सारी एक्सेट्रा, प्लस में डाल देता हूँ। तो बहुत सारी असेट होती है। तो जरूरी नहीं कि असेट का मतलब जब वहाँ पे लिखने जाऊंगा तो मैं वहाँ पे कैश फर्नीचर स्टॉक करके बताऊंगा कि ये मेरी सारी असेट है। तो ये जो असेट है, तो ऐसी अगर मैं बात करूँ, एक होती है हमारी लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटीज। तो अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूँ तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आएंगे हमारे? हमारे आएंगे क्रेडिटर। क्या आएंगे? क्रेडिटर। ठीक है, प्लस हमारे क्रेडिटर हो गए बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन, प्लस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमारी कुछ होते हैं आउटस्टैंडिंग ड्यूज। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती हैं एटसेट्रा, प्लस में एटसेट्रा। ठीक है, और कैपिटल की बात करूंगा मैं, तो कैपिटल सिर्फ हमारा कैपिटल ही रहेगा। कैपिटल क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया ना कैपिटल क्या बोलते हैं हम। अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ऑनर्स इक्विटी। क्या बोलते हैं? ऑनर्स
ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। अब क्या समझ में आनी चाहिए देखना। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज मैं समझाऊंगा कि असेट ना लिख के तो मैं ये लिख दूं कि ये जितनी भी चीजें हैं मेरी, ये वाली, ये जितनी भी चीजें हैं, अब मैं असेट की जगह से लिख दिया मैंने। सही से समझने की कोशिश करना बस आप मेरी बात। तो असेट की देखे जाए, इसको मैंने कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरी असेट हो गई, ठीक है। और ये इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? इक्वल। किसके इक्वल होनी चाहिए? आप देखो हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ये जो चीजें हैं, लाइबिलिटी की जगह पे मैं ये लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी लाइबिलिटी। तो असेट इक्वल होता है लाइबिलिटी और प्लस हमारा क्या हो गया? ऑनर्स। थोड़ा सा ये हमारा यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं यहीं पे रख देता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये ग्रीन हो जाएगा और ये मेरा ये हो जाएगा। तो हमें जो करके दिखाना होता है क्वेश्चन, वो इस फॉर्म में दिखाना होता है कि मतलब असेट को ये बता रहा है ना क्या असेट। तो एक इक्वेशन ये बन गई कि इन सबका टोटल करोगे तो हमारा किसका बराबर होगा? क्रेडिटर, बैंक लोन, कुछ भी एक्सेट्रा और ऑनर्स के। तो ये इसी इक्वेशन को हमें क्वेश्चन के फॉर्म में करके दिखाना होता है, यही होता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना, ये हमारा एक चीज जो बन गया, ये बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, यही हमारी वो चीज थी, ठीक है। चलो मैं आपको इसको क्वेश्चन के वे में करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। पहले कुछ चीजें हैं आपको ना, कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो दो इफेक्ट आपको हमेशा पता होनी चाहिए कौन कौन से। तो देखो जैसे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूँ, जैसे आप देखना, अगर कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो आपको पता होना चाहिए कि किन चीजों में इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो याद रखना, एक असेट जो मेरे कैश में प्लस हो जाएगा और दूसरा मेरा क्या इंक्रीज हो जाएगा? कैपिटल। यानी कि कैश और कैपिटल क्या हो जाए? इंक्रीज। तो कैश वाली साइड में प्लस कर दूंगा और इधर कैपिटल में प्लस कर दूंगा, ठीक है। ऐसे अगर मैंने परचेज गुड्स किया, क्या किया भाई? परचेज गुड्स किया, और वो भी कैसे? क्या परचेज में कैश में खरीदा, तो फिर से मेरा इफेक्ट दो जगह जाएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे? एक मेरा स्टॉक जो असेट के साइड पे जाएगा, दूसरा मेरा कैश असेट पे जाएगा। तो दो इफेक्ट हो गए, दोनों इफेक्ट असेट के साइड में, एक बड़ी मेरी इंक्रीज हो जाएगी और एक मेरी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बात करूँ सोल्ड गुड्स की, इसके बारे में सोल्ड गुड्स, अगर मैं सोल्ड गुड्स करता हूँ कैश, तो मेरी एक असेट इंक्रीज होगी, कैश वाली असेट इंक्रीज होगी, वही स्टॉक वाली असेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं वही परचेज गुड्स करता हूँ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैं गुड्स को क्रेडिट पे खरीदता हूँ, तो क्रेडिट पे खरीदने से मेरी असेट तो इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी वाली? स्टॉक वाली, बट मेरी ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी, जिससे मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैं किसी को सामान उधार बेचता हूँ, उधार सामान बेचता हूँ, तो मेरी असेट जो होगी, असेट कौन सी? असेट स्टॉक वाली क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। वहीं अगर बात करूँ तो मुझे पैसा तो नहीं दे रहा, बट मेरी उससे एक डेटर क्रिएट होगा, डेटर की मेरी जो डेटर मेरे लिए होता है असेट होता है, असेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एक असेट मेरी क्या होगा? इंक्रीज। तो सोल्ड गुड्स पे मेरी स्टॉक तो रिड्यूस हुए, बट डेटर मेरे क्या हुए? इंक्रीज हुए, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ कुछ एक्सपेंसेस की, जैसे अगर मान लो मैंने सैलरी को पे किया, क्या किया भाई? सैलरी पे किया, तो सैलरी पे करने से मेरी असेट, कैश वाली असेट क्या हो गई? माइनस। वही कैपिटल, देखो एक्सपेंस क्या याद रखना, एक्सपेंस और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में से माइनस होते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर बात करूँ तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर रिसीव रेंट किया, अगर रेंट रिसीव करता हूँ तो कैश आएगा, कैश में प्लस, तो उससे ऑनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, उससे कहाँ? कैपिटल इंक्रीज हो गई। अमाउंट ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर कोई पैसा पर्सनल यूज की निकाला जाता है, और पर्सनल यूज के लिए सिर्फ एक ही पर्सन निकालता है, ऑनर, अगर वो विड्रॉ करता है तो इससे मेरे कैश तो कम हो जाएंगे, वहीं मेरी किस में? कैपिटल भी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑन असेट, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी असेट की वैल्यू को कम होना। अगर मेरी किसी असेट की वैल्यू कम हो रही है तो उस असेट की वैल्यू कम होगी, प्लस ये मेरे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए कहाँ पे और किसको कम करना होता है? हमें कैपिटल को कम करना होता है। देखो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000, एक गुड्स की कीमत 10,000 थी, मैंने उसे 15,000 में बेच दिया, तो मेरे पास 15,000 में बेचने की वजह से मेरे स्टॉक तो सिर्फ 10,000 से माइनस होगा, लेकिन मेरे कैश कितने से इंक्रीज हो जाएंगे? 15,000 से। वहीं अगर मैं बात करूँ कैपिटल, तो मेरे उसमें कितना फायदा हो गया? मुझे 5,000 का कैपिटल का भी फायदा हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करूं, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस जो मैंने इंकर कर लिया बट पेमेंट अभी नहीं करी है। तो देखो इससे मेरी कैपिटल कम होती है, बट मेरे इससे क्या होते हैं? लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आगे इसको देखते हैं फिर से, ये सारी वो सब
ट्रांजेक्शन में आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको इफेक्ट पता रहेंगे तो ही आप क्वेश्चन को करने में आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट में। अब जैसे कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो मतलब आपने पता है एक्सपेंस अभी का यूज नहीं किया, खर्चे को यूज नहीं किया, बट आपने पेमेंट पहले कर दी एडवांस में। तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब होता है आपके कैश तो चले गए बट आपके पास प्रीपेड जो इंश्योरेंस होते हैं ये मेरे लिए असेट बनती है। तो एक कैश नाम की असेट तो कम हो जाएगी लेकिन एक दूसरी असेट क्रिएट होगी प्रीपेड इंश्योरेंस या जिस भी एक्सपेंस को मैं पे करूंगा एडवांस में। ठीक है, उसके बाद होता है अक्रूड इनकम। याद रखना, अक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आपने कमा ली है बट आपको अभी रिसीव नहीं हुई है, बट ये आपके लिए एक असेट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अक्रूड इनकम एक असेट में एक अकाउंट ओपन होता है और प्लस ये फायदा हो गया तो कैपिटल भी इससे क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। इनकम रिसीव इन एडवांस, अगर कोई इंसान आपको पैसा एडवांस में देता है तो आप पे लाइबिलिटी क्रिएट होगी, इसे याद रखना, बट आपका कैश बढ़ेगा तो इसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। इससे कैश इंक्रीज होगी बट आपसे ऊपर क्या क्रिएट होगी, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं बताता हूँ जो ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर कैपिटल, उस कैपिटल पे बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है। तो इससे देखना ये बहुत मतलब इसका इफेक्ट देखना, आपको कैपिटल में ही माइनस करना होता है फिर कैपिटल में ही प्लस करना होता है। इफेक्ट जीरो निकल के आएगा बट आपको कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही क्या करना होता है, माइनस। मैं करके दिखाऊंगा आपको। और याद रखना ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये मैं आपको स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। एक ये अक्रूड वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीपेड, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब ये जब कोई ऑनर क्या करता है, विड्रॉ करता है पर्सनल उसके लिए पैसे, उस पैसों पे जब हम क्या करते हैं, ऑनर इंटरेस्ट देता है तो कंपनी के लिए जो बिजनेस के लिए फायदा हो जाता है, इसलिए कहते हैं कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही क्या करना होता है, इसे माइनस। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जिनके इफेक्ट मैंने आपको बताया, तो भी जाके आपको ये क्वेश्चन आगे अकाउंटिंग क्वेश्चन का आप कर पाओगे। चलिए, सबसे पहले एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मेट भी मैं समझाऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कह रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं। इसका फॉर्मेट ये हो गया हमारा, अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सीरियल नंबर, हमें लेना है सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर प्लस इसमें हमें लिखना है ट्रांजैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख देनी कि असेट, ठीक है, प्लस इक्वल का साइन लायबिलिटी, और थोड़ा स्पेस छोड़ के लास्ट में कैपिटल लिख देना क्योंकि आपको इसमें इंक्रीज करना। इसके अंदर हम वो लिखेंगे जो मैंने आपको ब्रेक करके बताए थे असेट के जो फॉर्म होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, सीरियल नंबर 1 में क्या कर रहा है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक मिनट करण एक बार ये देखना सही दिख रहा है इसमें। तो हमने फर्नीचर कैश में से माइनस किया और फर्नीचर में प्लस कर दिया, तो याद रखना इसका इफेक्ट 5000 माइनस हुए 5000 प्लस हुए, तो इसका इफेक्ट जो इधर आएगा कैपिटल में वो क्या आएगा, जीरो। याद रखना जैसे ही दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 1 ट्रांजेक्शन नंबर 2, फिर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये मेरी लाइन ब्लैक आ रही है, इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, येलो। ठीक है, चलो अब हमें जो हम निकल के आएगा, अब देखो हमारे पास 1 लाख रुपए थे, 5000 यूज हो गए, तो अब हमारे पास कितना बच गया, 95,000, और 5000 की अब हमारे पास क्या हो गई, फर्नीचर। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं तो लायबिलिटी जीरो है और कैपिटल मेरे पास कितनी है, आज भी 1 लाख की कैपिटल प्रेजेंट है। तो यानी कि इधर दो तो 95,000 कैश पड़े, 5000 का फर्नीचर पड़ा, दोनों मिलाओगे तो असेट का टोटल 1 लाख, उधर भी कितना, 1 लाख। अब हम पढ़ेंगे अपनी ट्रांजेक्शन नंबर, इसको जो ये निकल के ऐसे बोलेंगे न्यू इक्वेशन, क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, देखो इधर कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश। ठीक है, कितने रुपए का खरीदा है हमने, 20,000 का खरीदा है। तो याद रखो अगर आप गुड्स को परचेज करते हो, क्या हमने क्या है, गुड्स गुड्स परचेज, हमने गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स परचेज, तो गुड्स परचेज कितने का क्या है, 20,000, तो 20,000 कैश में से क्या कर देंगे, माइनस, 20,000 कैश में से माइनस। ठीक है, जिसकी वजह से फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट मेरी असेट इंक्रीज हो जाएगी, कौन सी, स्टॉक। तो एक स्टॉक मेरी इंक्रीज हो गई,
ठीक है, कितने से, 20,000 से। तो 20,000 मेरे कैश में से माइनस और स्टॉक में प्लस, तो फिर से इधर माइनस हुआ इधर प्लस हुआ, तो असेट में एक साइड ही प्लस एक साइड प्लस, तो इफेक्ट जीरो हो गया। तो इस साइड इफेक्ट क्या दिखाऊंगा मैं, जीरो। ठीक है, तो जैसे ही इफेक्ट हो गया लाइन ड्रॉ करेंगे, दो ट्रांजेक्शन एक न्यू इक्वेशन, ये दो ट्रांजेक्शन होती है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आपको एक न्यू इक्वेशन निकालनी है, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन निकाल लिया मैंने, 95 थे, 20,000 इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा ये 0,005 और 75, तो ये आ गया मेरा 75 प्लस मेरे पास 5,000 का क्या है, मेरे पास फर्नीचर है, और प्लस 20,000 का मेरे पास क्या है, स्टॉक है। तो अगर देखोगे इन तीनों को जोड़ोगे तो हमारे इसके इक्वल आ जाएगा 1,00,000 के इक्वल, ये 1,00,000 के इक्वल आ जाएगा। ये हो गई हमारी थर्ड वाली ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं अपनी फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन क्या कहता है। फोर्थ वाली क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने सामान खरीदा क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। कितने का सामान खरीदा है, 3600 का। तो अब चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि हमने 36,000 का हमने सामान उधार खरीदा है। तो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज, परचेज किया है हमने गुड्स को ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सामान खरीदा है 36,000 का, तो मेरे कैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पर जीरो इफेक्ट, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो इफेक्ट। बट मेरा इसके वजह से मेरा गुड्स तो इंक्रीज हो जाएंगे, तो गुड्स मेरे इंक्रीज हो जाएंगे 36,000 से। ठीक है, और इसके वजह से मेरे ऊपर एक लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर आ जाएंगे, कितने का, तो यहाँ पे क्रेडिटर का एक अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे ले दूंगा 36,000 के मेरे पास क्रेडिटर आ गए। ठीक है, बट मेरे पास कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर असेट के साइड पे 36,000 प्लस और इधर भी प्लस, तो दोनों साइड इक्वल हो गए। फिर से जैसे दो ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। ठीक है, चलो देखते जाएंगे सही से। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 5 का। याद रखो 5 क्या कह रहा है, देखेंगे, कह रहा है पेड रेंट। हमने रेंट पे किया है भाई, कितने का, 700 रुपये का रेंट पे किया है। एक बात बताता हूँ, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के रीजंस देखो क्या क्या होगा। तो पहले हम न्यू इक्वेशन बना लेंगे, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। 75,000 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75,000, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 5,000 का मेरे पास क्या था, 5,000 का मेरे पास फर्नीचर था, 20 और 36 कितने हो जाएंगे, 56,000 का मेरे पास क्या हो गया, 56,000 का मेरे पास स्टॉक हो गया, 36,000 की मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है मेरे पे, और 1,00,000 का मेरे ऊपर कैपिटल है, मेरे कैपिटल है। तो ये टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा, आप एक बार देखोगे तो। चलो नेक्स्ट वाला कह रहा है पेड रेंट। हमने रेंट पे किया है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, जो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो अब हम अपना फिफ्थ करेंगे। देखो आपको याद रखना है, अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन करो आप, उसको प्रॉपर पैटर्न में ही करना होता है, तो ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती हैं। चलिए थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं। अभी आपको दिख रहा है पेड रेंट हो चुका है, पेड रेंट करने जा रहा हूँ, उसके बाद एक हमारा छठा है ट्रांजेक्शन। तो देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है, पेड रेंट। हमने रेंट पे किया है तो लिखेंगे पेड रेंट। रेंट पे किया, कितने पे पे किया, 700 रुपये, तो कैश में से 700 रुपये माइनस। ठीक है, प्लस, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, माइनस कर दो 700 रुपये इसमें से भी। ठीक है, जैसे ही ट्रांजेक्शन हो जाएगा कंप्लीट, हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। 75,000 में से 700 चले जाएंगे तो मेरे पास बचेगा 74,300। ठीक है, माइनस कर देंगे, इस पे 5,000 आ जाएगा, इस पे 56,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरी क्या, इसमें 36,000 आ जाएगा, और इसको माइनस कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 99,300। अभी आप चेक करोगे दोनों साइड के हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएगा। चलो अब हमारी एक लास्ट बचती है ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या करिए देखते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी, थोड़ा सा इसको अपना एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट 20% ऑफ कैश। कह रहा है कि हमने 40,000 के गुड्स को
ठीक है, 40,000 के गुड्स को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, वो भी कैश। कैसे बेचा है? कैश। ठीक है, अब इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग नोट में देखेंगे, आप देखना कि हमने एक वर्किंग नोट बना रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, हमारे 40,000 के गुड्स थे, उसकी कॉस्ट हमारी कितनी थी? 40,000 की। हमने उसे सेल किया है 20% के प्रॉफिट पे। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? तो इसका 20% निकाल लेंगे। ठीक है, 20% निकाल लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 8,000। ठीक है, अब यानी कि जो एक्चुअल जो हाँ, नेट सेल बोलूँ, नेट जो सेल की वैल्यू, नेट सेल वैल्यू जो है हमारी, वो कितनी हो गई? ओहो, वैल्यू वो हो गई हमारी 40,000 की कॉस्ट थी। अब नेट सेल वैल्यू कैसे निकलती है बताता हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट हमारी कितनी थी? 40,000। ठीक है, प्लस हमारा ये कितना था? 8,000। दोनों को प्लस कर देंगे, हमारी टोटल जो हमने सेल की वैल्यू हमारी वो कितनी है? 48,000। ये हमारा आ गया 48। तो हमारा प्रॉफिट कितने का है इसमें? 8,000 का। तो चलो इसको हम करते हैं। तो आपको जैसे मैंने दिखाया, तो हमने क्या क्या है? सेल किया है गुड्स को, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इन कैश। तो देखा जाए मेरे पास 48,000 आएंगे। ठीक है, प्लस में, प्लस इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 8,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो ये मेरे कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस। और इसके बाद हम निकाल देंगे अपनी फाइनल इक्वेशन। क्या निकाल देंगे? फाइनल इक्वेशन। तो ये है मेरी फाइनल इक्वेशन। निकाल रहा हूँ मैं, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में देखो 74,300 था, इसमें ऐड कर दूंगा मैं, हम 0 0 3 12 7 4 11 13 11 12, तो 1,22,300 ये हो गया, प्लस 5,000 का हमारा ये हो गया, प्लस 56,000 का मेरा ये पड़ा हुआ था, प्लस 36,000 का मेरा ये हो गया। ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमने यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, हमने 40,000 का सामान माइनस भी तो करना है हमें, क्योंकि हमने जो गुड्स बेचे हैं उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉरी 40,000 का सामान हमारा कम भी तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं दिखा दे रहा हूँ, भूल ये हो जाएगा, तो हमारे पास 16,000 का सामान बचेगा। ठीक है, और प्लस इसको हम प्लस कर देंगे, तो 0 0 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन को करके दिखाना होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट बहुत हद तक चीज़ें आपको इसमें समझ आ चुकी होंगी। एक बार और बताता हूँ, असेट की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको ब्रेक डाउन करके जितने असेट के फॉर्म में वो लिखे गए उनको लिखना है, ऐसी लायबिलिटी को और कैपिटल को लिखना है, और इस तरीके से प्रेजेंट करना है आपके क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार मैं आपको क्लियर क्वेश्चन और वो दोनों चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए, ऐसे अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ भाई, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कह रहा है सो डैट अकाउंटिंग इक्वेशन, एक तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट बैलेंस शीट, और हमें एक बैलेंस शीट बनाना है। मैं आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैसे बनता है ये बताऊंगा। और न्यू इक्वेशन ऑफ द बैलेंस, लास्ट न्यू इक्वेशन आपको बताना है। इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन, तो इसके लिए हमें एक बड़ा पेज चाहिए, इसलिए मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ। ठीक है, चलो अब मैं वो वाली जो चीज़ें हैं आपकी ट्रांजेक्शन वाली, जो ट्रांजेक्शन लिखना होता है वो मैं आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको असेट और लायबिलिटी के फॉर्म में दिखाऊंगा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। तो ट्रांजेक्शन आप जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है उसी को आप लिख लेना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को समझो कैसे करना है। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा था? कह रहा है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 लगा के। तो मनु ने बिजनेस स्टार्ट लग गया 50,000 लगा के, तो सबसे पहले कैश आ गया बिजनेस में, कितने रुपए? 50,000। ठीक है, वहीं अगर बात करूं तो कैपिटल में भी कितना आ गया? 50,000। ठीक है, पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा है देखो, कह रहा है
ब्रॉथ ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया हमने 500 रुपये में। देखो यहाँ पे ये नहीं बताया हमने कैश खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा। अगर क्वेश्चन में ये ना बताया कि हमने कैश खरीदा है क्रेडिट पे खरीदा तो बाय डिफॉल्ट हम कैश ही ले लेते हैं। तो हमने 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, हमने 500 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है। तो देखो सेकेंड एंट्री में हम डाल देंगे फर्नीचर प्लस फर्नीचर। तो कैश खरीदा है कितने का, 500 का खरीदा था ना, 500 का खरीदा था, ठीक है। तो 500 हम कैश में से माइनस कर देंगे अपने, ठीक है, प्लस और 500 रुपये फर्नीचर में प्लस। तो 500 माइनस 500 प्लस, तो इसका इफेक्ट हो गया जीरो। तो लायबिलिटी जीरो है तो इसको जीरो दिखा दो और इधर जीरो। जैसी दो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी होती है न्यू इक्वेशन, ठीक है। अगर न्यू इक्वेशन देखो 50,000 थे 50, तो ये हो जाएगा 49,500 प्लस 500 ये हो गया प्लस जीरो प्लस इधर करेंगे 50,000, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, आप देख सकते हो 49,500 हो जाएगा हमारा। अगली एंट्री पढ़ते हैं। थर्ड वाली कह रहा है परचेज, थर्ड वाली में क्या कह रहा है, कह रहा है परचेज, ओहो, कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, कितने रुपए का, 4,000 रुपये का। तो अगर हम बात करें हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक स्टॉक आ जाएगा मेरे पास। तो स्टॉक का एक कॉलम बना लिया मैंने, ठीक है। कितने का खरीदा था हमने, 4,000 का खरीदा था, ठीक है। तो 4,000 की मेरे पास एक लायबिलिटी आई क्योंकि पेमेंट मैंने नहीं करी है, तो यहाँ पे मेरे क्रेडिटर आ जाएंगे, ठीक है। और मेरा इधर माइनस हुआ, इधर भी इंक्रीज हो गया, इधर भी इंक्रीज हो गया, तो इफेक्ट यहाँ पे जीरो आ जाएगा, कैपिटल में कुछ इफेक्ट नहीं जाएगा इसके। और इसके लिए हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसी हमारी तैयार हो जाएगी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। उन कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। प्लस 500 प्लस 4,000, ठीक है, और इधर भी 4,000 और इधर कितने 50,000। आप दोनों साइड देखोगे अभी भी इक्वल ही है हमारा, ठीक है। चलिए अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्टिंग 500 रुपये फॉर 700। कहने का मतलब ये है कि हमने सामान बेचा है, हमने सामान, तो इसका वर्किंग नोट मैं आपको यहीं दिखा दे रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर कुछ 4th का है। सामान की कॉस्ट थी 500 रुपये, कितने कॉस्ट थी, 500 रुपये की कॉस्ट थी, हमने 700 में बेचा है, यानी कॉस्ट, कॉस्ट दे रखा है मुझे 500 रुपये, ठीक है। और मैंने इसको सेल वैल्यू कितनी दे रखी है, 700 रुपये, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट माइनस कर देते हैं, सॉरी सेल में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट को, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 700 माइनस 500 करेंगे, कितना करेंगे 500, तो मेरा आ जाएगा 200 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, 200 रुपये का प्रॉफिट। तो इसकी ट्रांजेक्शन आपको दिखाता हूँ। तो हमने सेल किया, अच्छा कैश किया, सेल हमने कैश किया है, तो हमारे पास कैश में पैसा आएगा 700 रुपये, प्लस इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे गुड्स में से माइनस हो जाएंगे 700 रुपये, तो 700 रुपये गुड्स में से माइनस कर दो, सॉरी गुड्स 500 का जाएगा क्योंकि सामान हमने 500 का बेचा था, इस पर कोई नहीं, और हमें प्रॉफिट हो गया कितने का, 200 का, ठीक है। हमारे पास हो गए 2 ट्रांजेक्शन, तो हम बना लेंगे एक लाइन, ठीक है। चलो अब हमारी बन गई न्यू इक्वेशन। 49,500 में 7 प्लस कर दूंगा तो 52 कितना है, 50,200 ये आ जाएगा। 500 की मेरे पास फर्नीचर है, प्लस 4,000 में से माइनस करूँगा तो 3,500 का मेरा क्या बच गया, स्टॉक, प्लस 4,000 की आज भी मेरे ऊपर लायबिलिटी है, और मेरा ये हो गया कितना, 50,200, ठीक है। चलो 4 हो गया। अब हम पढ़ते हैं, कह रहा है रेंट रिसीव, कह रहा है रेंट रिसीव किया है हमने कितने रुपए का, 200 का। तो रेंट रिसीव हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो हम इसे दिखाएंगे। ये हो गया 5 नंबर का। रेंट रिसीव किया हमने कितने का, रेंट हमने रिसीव किया 200 का, किया था कितने का था, 200 का रेंट रिसीव है हमारा। तो 200 रुपये हमारे कैश में प्लस, ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, इसमें 200 रुपये प्लस। बहुत सिंपल है, एक्सपेंस को हमेशा, ठीक है,
ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन के आएगी, ये हो जाएगा 50 400, ये हमारा 500 प्लस 3500, ठीक है, प्लस 4000, ठीक है, प्लस 50,400। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। चलिए अब अगली पढ़ते हैं हम अपनी। क्या कह रहा है अगला? तो अगले अगले की बात करें तो कह रहा है हमने परचेज किया है गुड्स को कैश में 1,000 रुपये का। हमने गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स परचेज हमने किया है 1,000 रुपये का, और वो भी कैश परचेज किया है। तो अगर गुड्स परचेज हमने किया है कैश, तो 6 नंबर की हमारी इक्वेशन हो गई। कैश में परचेज किया तो 1,000 रुपये मेरे कैश में से माइनस हो जाएंगे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस मेरे गुड्स 1,000 के प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इस पर मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हमारी नई इक्वेशन क्रिएट होगी एक और, ठीक है। तो नई इक्वेशन की बात करूं तो न्यू इक्वेशन बनेगी। 1,000 कम हो जाएगा तो मेरा 49,400 आ जाएगा, प्लस 500 प्लस कितना हो जाएगा 4500 का गुड्स हो गया मेरे पास 4,000, और इधर कितना रहेगा। चलो अब हम बात करेंगे, कह रहा है विड्रॉ किया है हमने पैसा, कह रहा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, 700 रुपये विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए। अगर मैंने 700 रुपये विड्रॉ किया है तो ये ड्राइंग है मेरी, क्या है, ड्राइंग है, थोड़ा सा, ठीक है। विड्रॉ किया है तो 7 नंबर का ये हो गया हमारा। विड्रॉ करने से हमारे कैश में से माइनस, बाकी हर जगह इसका इफेक्ट 0 है, बस कैपिटल में से माइनस 700 रुपये। बस 700 ही था ना, 700 ही था। अब हम इसको और एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको वो करता हूँ सेट। चलो तो फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन 49,400 में से माइनस कर दूंगा तो 448,000, ठीक है। 400 गए 300, 700, वो कितना आ जाएगा हमारा 400 तो 300, 700 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 500 प्लस 4500, ठीक है। जितना क्लियर हो सके काम को साफ सुथरा करो, बहुत चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं। तो 49,700 आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब हम करेंगे 8 नंबर की अपनी ट्रांजेक्शन। क्या है 8 नंबर की ट्रांजेक्शन? कह रहा है पेड टू क्रेडिटर, कह रहा है हमने क्रेडिटर को पे किया है, क्रेडिटर को पे किया है 400 रुपये। तो हमारा क्रेडिटर कौन सा, हमारा क्रेडिटर था ये रहा। तो अगर हमने पे किया है 400 रुपये तो 400 रुपये माइनस कैश में से, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। हाँ 4,000 की मेरे पास उधारी थी, इसमें से 400 रुपये माइनस कर दो, ठीक है, कैश में से गया और ये गला, तो इधर मेरा इफेक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए न्यू इक्वेशन बनेगी, फिर से न्यू इक्वेशन बन गई हमारी। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देखते हैं, न्यू इक्वेशन बना देते हैं। 48,000 में से 700 माइनस कर देंगे, 48,700 में से, तो ये मेरा 300 आ जाएगा। 48 500 प्लस 4500, ठीक है। यहाँ 3600 बचेगा अब मेरे पास लाइबिलिटी, और इधर मेरा कितना 49,700, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे अपनी 9 नंबर की इक्वेशन। 9 नंबर की इक्वेशन क्या कह रही है हमारी, तो लास्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। ये कह रहा है पेड फॉर सैलरीज, ये हमारा एक्सपेंस है, हमने सैलरी पे किया, एक्सपेंस। तो देखो सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो सैलरी पे किया हमने, कितना पे किया एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं। 200 रुपये की सैलरी पे करी हमने, तो 200 रुपये हम कैश में से माइनस, 200 को कैश में से माइनस, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, 200 रुपये माइनस,
और अब हम बनाएंगे अपनी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। तो 48,300 में से 200 माइनस करूँगा तो 48,100 बचेगा। 48,100 फिर 500 प्लस 4500 प्लस 3600 और प्लस 49,500। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। अब इसी से आपको क्वेश्चन में देखा जाए, देखो इधर मेरी बात समझना, ये तो मेरी इक्वेशन बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज बोली गई थी। अब क्या बोला था ये देखना, उसने बोला था ऑल्सो प्रिपेयर, हमें क्या बनाने के लिए बोला था उसने, बैलेंस शीट। अभी बैलेंस शीट कैसे बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी सीखेंगे उसको हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट का पहले मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, आप पहली बार समझ लो कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो देखना भाई, बैलेंस शीट बनाने के लिए बड़े सही से देखना, बैलेंस शीट एक तरह की स्टेटमेंट होती है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्या होती है भाई, एक तरह की स्टेटमेंट। याद रखना बैलेंस शीट में दो साइडें होती हैं। ये मेरी बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट। और कैसे बनाना है अकाउंटिंग इक्वेशन से, ये देखना आप लोग। ये हमारा हो गया इसका फॉर्मेट, जिसमें ये साइड बोलते हैं लाइबिलिटी, क्या बोलते हैं इसे, लाइबिलिटीज, ठीक है। और ये साइड होती है असेट की। याद रखना हमेशा लाइबिलिटी इक्वल होता है असेट के। यही चीज़ हमें बैलेंस कैसे करना है, क्या कर रहा है देखना। देखो ये जो हमने क्वेश्चन किया है, ये जो हमारी साइड होती है, कैपिटल भी हमारी एक तरह की लाइबिलिटी होती है। तो सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस देखेंगे, 49,500 है। तो कैपिटल का बैलेंस हमारा 49,500 है। तो सबसे पहले आप कैपिटल लिख दो, कैपिटल का 49,500 रुपये, ये लिख दिया। अब सुनो, उसके बाद लाइबिलिटी क्रेडिटर हमारे पास कितने के हैं, 3600 के। तो हमारी क्रेडिटर कितने के लिख दो, क्रेडिटर लिख दो 3600 के, ठीक है। क्रेडिटर लिख दो 3600 के। अब आएंगे हम अपने असेट के साइड पे। तो दो असेट है, कैश है, तीन असेट है, कैश है, फर्नीचर है और स्टॉक है। तो इसको हम लिखेंगे, एक हमारे पास कैश है, एक हमारे पास फर्नीचर है और एक हमारे पास क्या है, स्टॉक है। तीन असेट है हमारे पास। पहले अगर कैश की बात करूँ, आज मेरे पास कैश कितना, 48,100 रुपये। तो 48,100 रुपये। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ कि मेरे पास आज फर्नीचर का लास्ट बैलेंस कितना बचा हुआ है, 500 रुपये। तो फर्नीचर के बैलेंस में लिख दो 500 रुपये। वहीं अगर मैं बात करूँ स्टॉक कितने का आज मेरे पास, तो 4500 का स्टॉक है। याद रखना इन दोनों को जोड़ो और दोनों की साइडें क्या आ जानी चाहिए, इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो ये 5,000, तो ये हो जाएगा 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53। तो ये हमारा हो गया 53,100, ठीक है। और सेम इसको जोड़ेंगे तो हमारा भी कितना आ जाएगा, 53,100। ये हमारी हो गई बैलेंस शीट। बता देता हूँ, एक असेट होती है इस साइड लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइफ क्रेडिटर। जो भी मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो हमारी साइड होती है, ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है हमारी, ये हमारा टोटल लाइबिलिटी साइड कहलाएगा। इसकी सारी चीज़ें लाइबिलिटी, और ये हमारी साइड क्या कहलाएगी, असेट साइड। तो इसी को इस तरीके से आपको इसमें रिप्रेजेंट कर देना है। असेट को एक एक करके लिखना, फाइनल बैलेंस। ये जितने भी हैं ये सारी चीज़ें, ये सब फाइनल बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, फाइनल बैलेंस लेना आपको। फाइनल बैलेंस कौन सा वाला, ये वाले बैलेंस लेना आपको, फाइनल बैलेंस। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्या, ये था हमारा बैलेंस शीट, जो आपको बनाने को कहा जा सकता है और आप बना लीजिएगा। चलिए अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है बनाने को और क्या कहा जा रहा है करने को। सेम वही वाली बात कह रहा है, प्रूव दैट, क्या कह रहा है हमें, कह रहा है प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। उसके बाद आपको क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन है, फटाफट कर देंगे हम, ठीक है। चलिए वही चीज़ है, फॉर्मेट बना हुआ है मेरा। चलो तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी हमारी असेट, असेट्स। फिर मैंने आपको क्या बोला, यहाँ लगाना है आपको लाइबिलिटी लिखना है, ठीक है, लाइबिलिटीज। और उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है कैपिटल, ठीक है। चलो एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे।
थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 पे हमने कैपिटल लगाया, हमने 1,00,000 रुपये, तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 हमने कैश लगाया 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो यही चीज़ हमारी लगा देंगे, कैप लायबिलिटी 0 है, 1,20,000 रुपये, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं हमारा। कह रहा है परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश 8,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज़ के लिए कोई भी असेट खरीदते हैं तो उस असेट का डायरेक्ट हमारे टाइपराइटर, तो एक असेट परचेज किया हमने असेट परचेज किया 8,000 का, तो 8,000 हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे। एक नई असेट आ जाएगी, कौन से नाम की, टाइप राइटर नाम की, ठीक है, ठीक है, 8,000 की, ठीक है। लेकिन इससे मेरा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशन तैयार करेंगे, ठीक है। हमारी हो गई ये न्यू इक्वेशन, 1,20,000 में से 8,000 माइनस करते तो 1,12,000 बचेगा हमारे पास, प्लस 8,000, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमारा 1,20,000 रुपये, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाली। थर्ड वाली क्या कह रहा है, देखो कह रहा है हमने परचेज गुड्स किया है 50,000 का कैश में, 50,000 का हमने गुड्स खरीदा है कैश। तो अगर हमने गुड्स कैश खरीदा है 50,000 का, तो हमारे 50,000 कैश में से क्या हो जाएंगे, माइनस, ठीक है। और टाइपराइटर एक नई स्टॉक नाम की हमारी सेट जनरेट हो जाएगी, तो स्टॉक हमारा आ गया कितने का, 50,000 का, ठीक है। जिसके वजह से ना तो मेरा इधर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना तो मेरा इधर कोई फ़र्क पड़ेगा। हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। ये हमारी न्यू इक्वेशन कहलाएगी। न्यू इक्वेशन 1,12,000 में से 50,000 माइनस कर दूंगा तो 62,000 बच जाएगा, प्लस 8,000 प्लस 50,000 का स्टॉक हो जाएगा। इधर आज भी 1,20,000 ही पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी। अब बात आती है इक्वेशन नंबर 4 की। क्या कह रहा है इक्वेशन नंबर 4, कह रहा है परचेज गुड्स 40,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए हैं 40,000 के, वो भी क्रेडिट पे। तो अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स, तो कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 40,000 के गुड्स आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, ठीक है। इसके लिए मेरे ऊपर एक क्रेडिटर आ जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, 40,000 रुपये की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इससे हमारी एक नई इक्वेशन क्रिएट होगी फिर से। तो नई इक्वेशन क्रिएट होगी, ये हमने लाइन खींच दिया और हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मेरे, 8,000 मेरे आज भी इसमें पड़े हुए हैं, प्लस 90,000 का मेरे पास टोटल स्टॉक हो गया आज, 40,000 की मेरे पास लायबिलिटी है और 1,20,000 की कैपिटल है। करोगे इक्वल आ जाएगा, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर की। 5 नंबर का क्या कह रहा है, देखो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड 80,000 ऑन क्रेडिट। हमने देखो क्या किया है, वर्किंग 5 वाली बात करूँगा। गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट है मेरे पास कितनी, 60,000, ठीक है। उसको सेल वैल्यू बोलूँ मैं, तो सेल वैल्यू है 80,000। तो आपको पता है अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कैसे हुआ है, सेल वैल्यू में से माइनस कर दो कॉस्ट वैल्यू को, तो 80,000 का सामान, 60,000 का सामान बेचा है, तो मेरे को 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। और मैंने सारा चीज़ें किस पे बेची हैं, ये मैंने बेचा है क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब होता है उधार, तो उधार पे बेचा है मैंने। आओ देखते हैं इसकी एंट्री क्या होती है। तो मेरे पास कैश पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फन टाइपराइटर पे कोई नहीं। अच्छा मैंने सामान बेचा था 60,000 का, तो मेरे पास से 60,000 का सामान चला जाएगा, ठीक है। बट इससे क्या है, मेरे एक डेटर बनेंगे, डेटर मतलब जिससे मुझे पैसे लेने हैं। तो डेटर मेरी असेट है कितने की, 80,000 के डेटर बनेंगे। तो देखा जाए 20,000 का मुझे क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो 20,000 के प्रॉफिट को मुझे किस में प्लस करना है, वो हमें प्लस करना है कैपिटल में, 20,000 का प्रॉफिट। तो ये हो गया इसका एंट्री, ठीक है। चलिए बात करेंगे न्यू इक्वेशन की। कैश आज भी मेरे पास 62,000 का है, 8,000 का मेरे पास टाइपराइटर है, ठीक है, प्लस 90,000 में से 60,000 माइनस करूँगा तो 30,000 का स्टॉक बचा हुआ है मेरे पास, प्लस 80,000 का मेरे पास डेटर है, ठीक है। 40,000 की मेरे पास लायबिलिटी है और 1,40,000 की मेरी कैपिटल हो गई, 1,40,000 की मेरी कैपिटल हो गई।
अब हम पढ़ेंगे अपने 6 नंबर की ट्रांजेक्शन को। तो 6 नंबर की ट्रांजेक्शन को देखते हैं हम। तो 6 नंबर की ट्रांजेक्शन में देखो, हमने रेंट पे किया है 1500 रुपये और सैलरी पे करी है 20,000, 2,000 रुपये की। तो दोनों मेरे एक्सपेंस हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। ठीक है, एक बार क्लियर कर दूं मैं आपको। सॉरी, 1500 का रेंट है 2,000 का, यानी कि टोटल एक्सपेंस देखो 2,000 प्लस 1500, यानी कि टोटल मेरे पास से कैश कितने गए, 3500। 3500 रुपये मेरे पास से कैश गए, तो मैं क्या करूँगा, 3500 रुपये कैश में से माइनस, क्योंकि एक्सपेंस, तो 3500 रुपये कैश में से माइनस, 3500 कैश में से माइनस, 3500 कैश में से माइनस। और ये कहाँ पे माइनस हो जाएगा, एक्सपेंस है, तो इसलिए इसको मैं माइनस करूँगा किस में से, 3500 रुपये, इसमें से भी माइनस। ठीक है, आपको एक्सपेंस है टोटल दिखा देना है डायरेक्ट। चलो, तो न्यू इक्वेशन बनेगी मेरी, 62,000 में से 3500 माइनस करूँगा तो 2,000 गए, यानी कि 58,500 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 8,000 रुपये, ठीक है, प्लस 30,000 रुपये, प्लस 80,000 रुपये, प्लस 40,000 रुपये, प्लस, तो ये आ जाएगा मेरा 136,500, ये आ गया 36,500, 35,000 उसमें से माइनस हो चुके हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं इसको, पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। मैं आपको एक बड़े क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट जो हो जाए इससे रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे आपको इन क्वेश्चन को करने से, सारे ट्रांजेक्शन्स। चलिए थोड़ा सा अपने इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, 2 एंट्री और बची हुई है हमारी। चलिए, अब हम पढ़ेंगे 7 वाली। क्या कह रही है 7 वाली, कह रहा है रिसीव किया है 800 रुपये हमने कमीशन। कमीशन हमारे लिए क्या होता है, इनकम। कमीशन क्या है हमारे लिए, इनकम। तो याद रखना 800 रुपये कैश में प्लस कर दो, प्लस इस पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। इनकम हमेशा कैपिटल में प्लस, तो 800 रुपये इसमें भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए न्यू इक्वेशन बनाएंगे अब। तो न्यू इक्वेशन बनेगी हमारी, इसमें 500 जोड़ूंगा तो 59 आ जाएगा 300। ठीक है, प्लस 8,000, प्लस 30,000, प्लस 8,000, प्लस 4,000, प्लस यानी कि 800 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3600, 13, 7,300, 37,300 हो जाएगा ये हमारा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट इक्वेशन की तरफ। लास्ट इक्वेशन हमारी क्या कह रही है, लास्ट हमारा कह रहा है विड्रॉ प्राइवेट, मतलब पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ 5,000 रुपये हमने कैश निकाले हैं, तो 5,000 रुपये हमने कैश निकाले हैं। सिंपल सी बात है भाई, कोई इसमें वो नहीं होने वाली बात है। 5,000 डायरेक्ट माइनस, डायरेक्ट 5,000 माइनस, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, माइनस 5,000। और अब हमारा बनेगा भाई फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारी, फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। तो 9,000 में से 5,000 गया तो मेरा बचेगा 54,300, प्लस 8,000, प्लस 30,000, प्लस 80,000 है ये, 80,000। ठीक है, प्लस 4,000, प्लस 32,300 रुपये। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। इसमें हमें, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। अगर बात करूं इसमें अभी बैलेंस शीट बनाने की बात बोली गई है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले आपको 2 साइड बनानी है। ठीक है, आपको लायबिलिटी साइड बनानी है। आपको बताया मैंने, ये साइड हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज। ये हमारा अमाउंट का साइड, ये मेरी असेट की साइड, और ये मेरा क्या लिख देंगे ऊपर, बैलेंस शीट। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट दिखाती है, वही जो फाइनल स्टेटमेंट। क्या है हमारी फाइनल स्टेटमेंट, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस फाइनेंस 1,32,300 है। तो कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले लिखना है आपको, कैपिटल
1,32,300, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर कितने के, 4,000 के, तो हमारे क्रेडिटर लिख देना है, क्रेडिटर हमारे हैं 4,000 के, ठीक है। उसके बाद हमें अपनी असेट साइड में देखना है कैश, टाइपराइटर, स्टॉक और डेटर। तो हमारे पास क्या है, कैश, टाइपराइटर और हमारे पास स्टॉक और डेटर, ये हमारे असेट हैं। इनकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू लेते हैं, 54,300 इसकी वैल्यू है, 54,300 इसकी वैल्यू है, 8,000 इसकी वैल्यू है, टाइपराइटर की वैल्यू है और 30,000 स्टॉक की वैल्यू है हमारी और 80,000 इसकी वैल्यू है। ये हमारी हो गई। अब हम इसका टोटल करेंगे, दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा, इक्वल। तो देखते हैं 32, तो हमारा आ जाएगा 1,36,300। इधर भी करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,36,000 आ जाना चाहिए। 80,000, 30,000, 1 मिनट, 50, 90, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये 4,000 नहीं, 40,000 है। वही तो मैं कहूँ, ये 40,000 है हमारा, गलती हो गई हमसे। तो 30, 4, 3, 7, ये हो जाएगा 7,2,3,0, 1,72,300, 1,72,300, दोनों साइड का हमारा टोटल आ जाएगा इक्वल। चलिए, अब आता है हमारा एक अगला क्वेश्चन, जिसमें एंट्रीज कम है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, हमें कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। करके दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले हमें बनाने हैं, ठीक है, फॉर्मेट आपको याद रखने हैं सबके, तो ही जाके आपके पास ये हो पाएगा। तो इसमें आएगा हमारा सीरियल नंबर, यहाँ हमारी आएगी असेट, ठीक है, यहाँ हमारा आ जाएगा लाइबिलिटी और लास्ट में आपको लिखना है कैपिटल, कैपिटल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पहला कह रहा है बिजनेस स्टार्ट किया कैश, तो कैश लगा दिया हमने, तो कैश कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख। तो यही हमारी किस में आ जाएगी, कैपिटल में 2 लाख, 2 लाख कैपिटल। कह रहा है परचेज गुड्स, कैश 60,000, क्रेडिट 1.5 लाख। हमने गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स परचेज किया है तो हमने स्टॉक है हमारा, तो स्टॉक जो हमने परचेज किया है, कह रहा है कैश में 60,000 का खरीदा है और उधार में कितना खरीदा है, 1.5 लाख का। यानी कि टोटल मैंने 2,10,000 का गुड्स परचेज किया है। इसमें ये कैश है और ये क्रेडिट पे है, ठीक है। दो गुड्स टोटल, तो देखा जाए मैंने अगर कैश की बात करूँ तो मैंने स्टॉक जो परचेज किया है, तो 60,000 का कैश परचेज किया है, तो कैश 60,000 में से माइनस कर दो, 60,000 का कैश माइनस। लेकिन जो मेरे पास स्टॉक आएगा, स्टॉक आएगा वो पता है कितने का, 2 लाख, क्योंकि टोटल हमारा स्टॉक कितने का है, 2,10,000 का। लेकिन इसकी वजह से मेरे पास लाइबिलिटी क्रिएट होगी कितने की, 1.5 लाख की। तो ये हमारा क्रेडिटर बन जाएगा और इस पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई मेरी 2 ट्रांजेक्शन। तो ये बन के आएगी मेरी न्यू इक्वेशन। 2,10,000 में से 60,000 माइनस करूँगा, 1,40,000 रुपये आ जाएगा, प्लस 2,10,000 का मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉक, और इधर मेरे पास 1.5 लाख की क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी, और 2 लाख का क्या हो गया मेरे पास, कैपिटल। ये हो गया हमारी 2 लाख की कैपिटल। चलिए थर्ड नंबर की देखते हैं। कह रहा है सोल्ड गुड्स, हमने सोल्ड गुड्स किया है कैश, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। सोल्ड गुड्स कैश कॉस्टिंग 40,000, 40,000 का सामान बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, और क्रेडिट पे सामान बेचा है 72,000 का, प्रॉफिट कितने का है, 25% का। बहुत ध्यान से देखने की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हटा देता हूँ और सही से देखना आप। कह रहा है हमने सामान बेचा है, सेल किया है, तो सेल हमने किया है एक तो 40,000 का सामान, देखो 2 चीज़ें बेची हैं तो 2 केस बनते हैं हमारा।
एक हमारा कैश का कैश केस, ठीक है, और एक हमारा क्रेडिट का, क्योंकि हमने सामान कैश भी बेचा और उधार भी बेचा है। तो कैश जो बेचा है उसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपये, और जो हमने उधार पे बेचा उसकी कॉस्ट थी 72,000 रुपये। इसको हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। अगर इसका 20% निकालूंगा मैं, तो इसका 20% निकालूंगा मैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8,000 आ जाएगा। यानी कि कॉस्ट 40,000 की प्लस 8,000 का प्रॉफिट, यानी कि सामान बेचा कितने में, 48,000 में। तो ये उसकी कॉस्ट हो गई, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, तो ये हमारा हो गया सेल वैल्यू। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने बेचा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। तो 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18,000 मेरा ये आ जाएगा। यानी कि देखा जाए 72,000 के सामान को मैंने 18,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, तो यानी कि टोटल मैंने सामान 90,000 में बेचा है। ठीक है, यानी कि ये मेरी कॉस्ट हो गई प्लस ये मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ये मेरी हो गई सेल वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास कैश कितना है, तो कैश मैंने सेल जो किया, ये मेरा कैश का केस है। तो कैश में मैंने सामान जो बेचा है वो कितने का बेचा है, 48,000 का। तो मेरे पास कैश आएगा कितना, 48,000 रुपये प्लस, सॉरी, स्टॉक मेरे पास से जाएगा। तो 40,000 का सामान यहाँ से, 40,000 का सामान उधार यहाँ से, और 72,000 का यहाँ से। यानी कि देखा जाए टोटल जो सामान मेरे से बिका वो टोटल में कितना बिका, 1,12,000 का। तो इसमें से माइनस करूँगा 1,12,000, 1,12,000। ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे तो आएंगे नहीं क्योंकि मैंने उधार बेचा है। तो ये 90,000 तो मेरे डेटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डेटर। तो 90,000 का क्या बना देना है मुझे, डेटर। तो 90,000 का मेरा बन गया डेटर, क्योंकि ये पैसा आएगा नहीं, उधार बेचा है। इन सब में प्रॉफिट देखा जाए तो 8,000 का इधर और 18,000 इधर, तो 26,000 का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट। ये हो गई मेरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए न्यू इक्वेशन फॉर्म करते हैं। 1,88,000 का ये हो जाएगा कैश प्लस, तो देखा जाए 0,0,0,8, ठीक है, ये हो गया 8, 9, तो सॉरी 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 98,000 का सामान मेरे पास लेफ्ट बच जाएगा। ठीक है, 2,10,000 में से 98,000 का सामान बच जाएगा, प्लस 90,000 का मेरा डेटर क्रिएट हो गया। 1.5 लाख के मेरे ऊपर आज भी लाइबिलिटी क्रिएट हुई पड़ी है, सॉरी, और ये इसको प्लस कर दूंगा, 2,26,000 आ जाएगा। चलो अब हम लास्ट क्या है, कह रहा है पेड रेंट। रेंट पे किया हमने, बहुत ईजी है ये। कितने का पे किया, 5,000 का। तो 5,000 इसमें से माइनस, प्लस इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं, और 5,000 का इसमें से माइनस। ये हो गया हमारा। तो सीधे फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। फाइनल इक्वेशन 88 में से गया तो ये मेरा 83 बचेगा। ठीक है, ठीक है, 98 का मेरे पास स्टॉक बच ही जाएगा। 90,000 का मेरा डेटर प्लस 1.5 लाख का मेरे पास लाइबिलिटी, और 2,21,000 की कैपिटल। ये हमारी हो गई फाइनल इक्वेशन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक बार खुद से करके देखना होगा। जितने अच्छे से आप इसको करने की कोशिश करो, मैंने जितना आपको बताया है ज़रूर है ये करने की कोशिश करें। ये आपको होमवर्क के तौर पे करना है इस क्वेश्चन को। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जितने मैंने आपको 3 कराए हैं। चलिए, और ये वाला जो क्वेश्चन है जो एज इट इज़ वैसा ही ये भी आपको एज अ होमवर्क में करके दिखाना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। ठीक है, ये मतलब इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होते, इसे विदाउट उसके करना होता है, डायरेक्ट वैल्यू है। कह रहा है इफ द कैपिटल, सही से समझना,
कह रहा है इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस 1,20,000, मतलब बिजनेस की कैपिटल दे रखी है मुझे, तो मुझे कैपिटल दे रखी है, कैपिटल दे रखी है 1,20,000, ठीक है। आउटसाइडर लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी दे रखी है और हमें, तो लाइबिलिटीज दे रखी है कितनी, 20,000 की। और उसके बाद कह रहा है फाइंड करो टोटल असेट, हमें कह रहा है निकाल के दो भाई, क्या निकालो, कैलकुलेट द टोटल असेट। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना पड़ता, आपको अपनी इक्वेशन याद करनी होती है कि असेट, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, ये गिवन था कि आपको पता है कि असेट्स इक्वल होती हैं, ऐसे समझना, असेट इक्वल होती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो मुझे असेट निकालनी है, लाइबिलिटी मेरे पास 20,000 दे रखी है तो 20,000 लिख दो, कैपिटल मेरी 1,20,000 दे रखी है तो 1,20,000 लिख दो, इसका टोटल कर दोगे तो 1,40,000 क्या आ गया मेरी असेट। ये जो असेट आई है यही मेरी क्या कहेगी, टोटल, टोटल असेट। ये क्या हो गई मेरी टोटल, ये आ गई मेरी टोटल असेट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसी इक्वेशन के बिहाफ पे ही करना होता है, ठीक है। चलो सेम वैसा ही क्वेश्चन अगला, कह रहा है टोटल असेट दे रखी है, तो मुझे इस बार टोटल असेट दे रखी है, टोटल असेट, टोटल असेट्स दे रखी है मुझे 1,30,000 की, कैपिटल दे रखी है मुझे 80,000 की। कह रहा है कैलकुलेट द क्रेडिटर, क्रेडिटर तो वही आपको लगाना है, आपको बता दूं, असेट इक्वल होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। असेट मेरे को वैल्यू दे रखी है 1,30,000 रुपये, लाइबिलिटी निकालनी है जो मेरा क्रेडिटर है यहाँ पे, और कैपिटल मेरे को 80,000 दे रखी है। तो 1,30 में से इसको इधर लेकर आओगे माइनस को, तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, क्रेडिटर। तो 50,000 मेरे क्या निकल के आ गए, क्रेडिटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत, ये मेरा फॉर्मूला और ये वो, बहुत आसान है। चलो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है बट इसमें चीज़ें देखना बहुत आसान है। कह रहा है अ कमेंस्ड अ क्लॉथ बिजनेस 1 अप्रैल, देखो 1 अप्रैल 2011 की बात कर रहा है, विद कैपिटल 3 लाख, मतलब इसने कैपिटल लगाई है। याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो 1 अप्रैल की बात हो रहा है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2011 की बात हो रहा है, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे, शुरुआत की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मेरे को 3 लाख रुपए दे दिया हुआ है। कह रहा है 31 मार्च 2022 असेट्स वर बी वर्थ, मतलब कह रहा है 31 मार्च मतलब ईयर एंड होने के बाद 2012 को इसकी टोटल असेट दे रखी है, टोटल असेट, असेट की वैल्यू दे रखी है मुझे कितना, 5 लाख। और उसी दिन लाइबिलिटी, तो 31 मार्च के दिन की ही मुझे लाइबिलिटी दे रखी है, लाइबिलिटी कितनी, 1 लाख रुपए। कह रहा फाइंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, हमें निकालना है क्लोजिंग, ये ओपनिंग कैपिटल है। तो एक बात बताता हूँ, अगर मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला है, देखना फॉर्मूला है मेरा, असेट इक्वल किसके, लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो अगर मैं, याद रखो, अगर मैं ये क्लोजिंग लूँ, ये मैंने क्लोजिंग ले लिया, मतलब अगर इसकी वैल्यू मैं क्लोजिंग ले रहा हूँ, ये मेरा क्लोजिंग हो गया, क्या ले लिया मैंने, क्लोजिंग वैल्यू ले ली मैंने, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग ये है, क्लोजिंग है तो कैपिटल भी कौन सी निकल के आएगी, क्लोजिंग। तो अगर मैंने क्लोजिंग ले लिया तो मेरी क्लोजिंग कितनी वैल्यू दे रखी है, 50, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 50, सॉरी टोटल, हाँ 5 लाख थी ना, सॉरी 5 लाख, 5 लाख की कैपिटल असेट, और लाइबिलिटी की क्लोजिंग कितनी दे रखी है, 1 लाख की। तो 1 लाख की ये दे रखी है मुझे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मेरा कैपिटल निकल के आएगा, कैपिटल निकल के आएगा,
ये जो कैपिटल होगी कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल निकल के आएगी, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो 5 लाख, 5 लाख में से माइनस कर दो 1 लाख, तो मेरी जो निकल के आएगी क्लोजिंग कैपिटल, ये जो मेरा निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा, 4 लाख। तो 4 लाख मेरा क्या निकल के आ गया, 4 लाख मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गया। 4 लाख मेरा क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग कैपिटल। अगर मैंने सारी वैल्यू क्लोजिंग रखी तो कैपिटल भी क्या निकल के आएगी, क्लोजिंग। अब हमें बोला था प्रॉफिट निकालने के लिए, क्या बोला था निकालने के लिए, प्रॉफिट। आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख थी हमारी क्वेश्चन में, हमने निकाला ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 3 लाख। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 1 लाख हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा प्रॉफिट भी आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और है, देखना आप। कह रहा है योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल, कैपिटल, यानी कि मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखा है। आप थोड़ा आपको समझ में आएगा, ओपनिंग कैपिटल जो शुरुआत में लगाते हैं, ओपनिंग कैपिटल मुझे दे रखा है कितना, 5 लाख रुपए। एंड लोन बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक, यानी कि लाइबिलिटी दे रखी है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज दे रखी है मुझे, जो क्या है, बैंक लोन है। बैंक लोन कितने रुपए की लोन ले रखा है मैंने, 1 लाख रुपए का। और हाँ यही मेरा क्लोजिंग है। कह रहा है असेट वर्थ, हाँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग असेट दे रखी है मुझे, जो असेट की वैल्यू क्लोजिंग है, ये कितना है, 8 लाख रुपए। कह रहा है कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट, सेम वही फॉर्मूला। देखो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ असेट, अगर क्लोजिंग असेट, फॉर्मूला किसका लगा रहा हूँ, क्लोजिंग का, क्लोजिंग वैल्यू ले रहा हूँ। अगर मैं वैल्यू क्लोजिंग लूँगा, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू लूँगा, तो असेट इक्वल टू मैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो असेट मेरी कितने की थी क्लोजिंग वाली, 8 लाख की। लाइबिलिटी कितने की थी मेरी, 1 लाख की, प्लस कैपिटल मुझे निकालना, तो ये मेरा कैपिटल निकल के आएगा। तो माइनस करूंगा तो 7 लाख रुपए की मेरी क्या निकल के आएगी, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अभी मुझे क्या निकालना था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 7 लाख, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, तो ये मेरा 2 लाख रुपए का क्या आ गया, प्रॉफिट। ये है मेरा प्रॉफिट। ठीक, चलिए अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत आपको समझने की बात है, यहीं पे बस मैं आपको समझा दूंगा, तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कह रहा है गिव द एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको एग्जाम्पल देना है, कैसे एग्जाम्पल देना है, बड़े ध्यान से देखना। कह रहा है एक एग्जाम्पल देना, एक एक। कह रहा है इंक्रीज एन असेट एंड लाइबिलिटी, कह रहा है इंक्रीज इन एन असेट एंड लाइबिलिटी। एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिससे असेट भी इंक्रीज हो जाती है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा एग्जाम्पल का मतलब, ही कहने का मतलब है, कह रहा है इंक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो अगर आप गुड्स को परचेज करते हो क्रेडिट पे, अगर आप गुड्स को करते हो तो गुड्स के वजह से स्टॉक बढ़ेगा आपका, ठीक है, और प्लस आपकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हो गया आपका परचेज गुड्स ऑन। एग्जाम्पल देना आपको, एग्जाम्पल में लिखना है। दूसरा क्या कह रहा है, डिक्रीज इन असेट, एक और एन लाइबिलिटी। ऐसा क्या करेंगे जिसकी असेट्स भी वैल्यू कम हो जाएगी और लाइबिलिटी की वैल्यू। तो अगर हम मैं अमाउंट पे कर दूं क्रेडिटर को, यही पेमेंट हमारे कर दूं, तो क्रेडिटर मेरे क्या हो जाएंगे, मेरी असेट भी, कैश वाली असेट भी जाएगी
कैश वाली असेट और लाइबिलिटी जो है मेरी लाइबिलिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से मेरी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो दोनों में ही कम हो जाएगी। कह रहा है इंक्रीज इन असेट एंड कैपिटल, असेट में इंक्रीज आएगा और कैपिटल में। तो याद रखना एडिशनल कैपिटल अगर मैं लगाता हूँ तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, मतलब कैश इंक्रीज होगा, और प्लस मेरी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, हाँ इसका हमने लिख लिया गुड्स परचेज, तो इसका हो गया गुड्स परचेज, इसका हो गया एडिशनल इसका ये हो गया हमारा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। और दूसरा क्या है डिक्रीज इन असेट, एक एग्जांपल बताओ, कह रहा है डिक्रीज इन असेट एंड कैपिटल, क्या ऐसा काम करूं मैं जिससे असेट भी डिक्रीज हो जाए कैपिटल भी। तो ऐसा क्या काम भाई, असेट भी इंक्रीज हो जाए, तो रेंट पेड, रेंट पेड करूंगा मैं, तो रेंट पेड मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को पे करूंगा तो मेरा क्या कम हो जाएगा, मेरी कैश भी कम हो जाएगी और मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगी। चलो अब एक ये हमारा एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो ये इसमें ये भी आता है, कह रहा है ऑन विच साइड इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। अगर मैं फर्नीचर को रिकॉर्ड करता हूँ तो किन किन साइडों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर मैं फर्नीचर को रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी असेट बढ़ेगी, और असेट बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। आपको रूल याद रखना है कौन सा, कि अगर आपकी असेट या आपकी एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। और वहीं अगर बात करूँ रेवेन्यू, लाइबिलिटी और कैपिटल, बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट, इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन हो रहा है। आप रेंट पे करोगे तो रेंट पे आपके लिए एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उससे क्या करते हैं, डेबिट। ऐसे ही कह रहा है कमीशन रिसीव, अगर कमीशन रिसीव होता है तो हमारे लिए इनकम जो रेवेन्यू में आता है, रेवेन्यू बढ़ता है इनकम है, और इसे क्या करते हैं, क्रेडिट। सैलरी पे हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट एक तरह का कैपिटल अकाउंट होता है और इससे हमेशा इंक्रीज होता है, तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट। डेटर मेरे लिए क्या होता है, असेट, तो ये असेट है, बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, बढ़ती है तो इसे लाइबिलिटी, और किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट। ये था इस टाइप का कुछ बेसिक क्वेश्चन। होप आपको सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। इसमें मैंने आपको डिटेल में हर एक ट्रांजेक्शन और हर एक चीज़ के बारे में समझाया, जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे बताए मैंने आपको। तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी सीखने को मिला है कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं हम अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।